एक मिनट देखिए देखिए, गुटबाजी और कांग्रेस का चोली दामन का साथ है। अभी 7 दिन ही बीते हैं जब आमवा में कांग्रेस के प्रभारी रवि जोशी के बैनर तले सभी ने ये दम भरा था कि वो एक होकर जोबट विधानसभा का उपचुनाव लड़ेंगे। लेकिन आज 7 दिन बाद जब जोबट के इस मंगलम रेस्ट हाउस में जब बैठक हुई तो यहाँ पर फिर से आपस में गुटबाजी दिखाई दी। टिकट को लेकर जूतम पेजार दिखाई दी। किस नेता ने क्या क्या कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। अगर इस मंच के माध्यम से मुझे कहने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि अगर 32,000 वोट मिले उसमें कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का बहुत अहम भूमिका आती। आप जोबट ब्लॉक में देखिए, निर्दलीय उम्मीदवार को 18,000 वोट मिले हैं। अब उदयगढ़ ब्लॉक में देखिए, कांग्रेस तीसरे नंबर पे थी, वहां पे हमारे को सबसे ज्यादा वोट मिले। आप अलीराजपुर ब्लॉक में देखिए, वहां पे सबसे ज्यादा आपके ट्रैक्टर के साथी को उस समय वोट मिले थे, वो भी कांग्रेस के माध्यम से मिले थे। मैंने देखे हैं 323 बूथ उस समय 2018 के इलेक्शन में 85 बूथ पे हमने कांग्रेस और बीजेपी को दोनों को उस समय हराया था, और कांग्रेस 125 सीटों पे बूथों पे जीती थी। अगर इन दोनों को हम मिलाते हैं तो 210 बूथ होते हैं, जो करीबन 70 से 80 हजार वोट होते हैं। इस बात पे हम लोगों पे काम करना पड़ेगा। इसकी जरूरत है। श्रद्धांजलि तभी सच्ची होगी कलावती बहन की कि जब हम यहाँ से विधायक बना के भेजेंगे, नहीं तो कोई मतलब नहीं रहेगा। तो हमारा यही कहना, इंदौरा जी आप हमारे सब, चाहो तो ब्लॉक वाइज आप चर्चा कर सकते, चाहो तो सेक्टर वाइज चर्चा कर सकते, पर जीता हुआ आदमी को टिकट दो, साथ लोहा लोहा का काटेगा। रवि जी मैं खुल के बोल रहा, किसी को बुरा लगे तो लगे, क्या मेरे को उसकी कोई चिंता नहीं। अगर हमारी पसंद का आदमी को टिकट नहीं मिला तो फिर देखा ना, फिर जो कहना वाला वो संभालना मुश्किल हो जाएगा। हम ये नहीं चाहते कि पार्टी में बगावत, हम तो शुरू से इसलिए अच्छा आदमी को टिकट दो हम कहेंगे, और जो आदमी हम चारों मिलके कहेंगे वही हमको भोपाल नहीं जाएगा, उसका डीजल, उसका खाना, उसका पीना, उसका सोना, बस। जय हिंद, जय भारत। आज इस कार्यक्रम में पार्टी को मजबूती दिलाना है, और मेरा ये कहना है कि कुछ बागी लोग भी शामिल हुए हैं पार्टी में, उनका भी स्वागत है। लेकिन जब माननीय कलावती भूरिया जब चुनाव लड़ रही थी तो कलावती भूरिया के सारे सपने, सारी पार्टी 50 सालों की जो आस्था की बात कर रहे हैं कांग्रेस के नाम पर, वो आस्था कहाँ गई थी जो 2 मिनट में बदल गए। और तुम चुनाव लड़ने से खड़े होकर सामने कलावती भूरिया को अगर श्रद्धांजलि देना चाहती है कांग्रेस पार्टी, और प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ जी से मैं कहना चाहता हूँ, कमलनाथ जी अभी इनको काम करने की जरूरत है पार्टी में, और काम करें, उम्मीदवारी ना दिखाए। उस टाइम हमारी बहन की आत्मा, अगर इन परिवार में टिकट देते हैं तो कलावती बहन की आत्मा को दुख पहुंचेगा, और कलावती भूरिया के कार्यकर्ता और छोटे भाई मोनू बाबा को ये चीज हजम नहीं होगी। ये स्पष्ट चेतावनी है, जैसा भी समझ लो। लेकिन ये कहना है कि मेरी बहन की आत्मा को दुख नहीं पहुंचना चाहिए। जिन्होंने उसको परेशान किया है वो टिकट की उम्मीदवारी में उतर आए हैं। पार्टी का काम करो, स्वागत है आपका, पार्टी का काम करो। ये मत सोचो कि मैं उम्मीदवार बन जाऊं। कार्यकर्ता भी बहुत से बैठे हैं, कोई भी टिकट दिया जाए। लेकिन मेरी ये कमलनाथ जी से हाथ जोड़ के गुजारिश है कि, और माननीय इंदौरा जी, रवि जोशी जी से गुजारिश है कि कलावती भूरिया की आत्मा को शांति मिले। ऐसे व्यक्ति को टिकट दो, ऐसे जो बागियों को टिकट ना दिया जाए, बस मेरी यही उपेक्षा है। क्योंकि जब 50 साल का कांग्रेस का प्रेम मोह छोड़ चुके हैं, आगे भी भरोसा कैसे कर सकते हैं? हमने क्या कुछ काम नहीं किया क्या? 1.5 साल में सब काम हो गया क्या? मैं पूछना चाहती आप लोगों से, भाइयों, जो भी काम हुआ बताना चाहिए। ये एक छिपाने वाली बात मत करो, क्योंकि कांग्रेस को जिंदा रखना है तो, और कांग्रेस में ही ऐसे लड़ते रहोगे, झगड़ाते रहोगे तो काम हो जाएगा तुम्हारा। ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष 4 हैं, कौन से ब्लॉक में आप लोग जीते हैं? आपने क्या काम करा? पार्टी को मजबूत तो करा है, पर काम भी करना पड़ेगा। पार्टी को मजबूत करा है, पर काम भी करना पड़ेगा। आप एक दूसरे पे छींटे उछालने का काम रहने दो, काम करो। चाहे पार्टी किसी को भी टिकट दे दो, हम कोई टिकट मांगने के लाइन में नहीं है, दे तो ठीक है, नहीं तो हम तो हमारे घर बैठे थे। जब सरकार बनी तो हम एक बार भी जाके नहीं पूछा कि हमारा काम करो। हमने कभी किसी से हाथ नहीं जोड़ा, और हम हमारे घर में अच्छे बैठे थे। आज भी हम तो सुखी है, हम कोई वो नहीं है कि पार्टी में आके हम दो बार सुनने के लिए नहीं आएंगे। हम 2000
हमारे इंदौरा जी जो मौजूद है हमारे बीच में, उनको मैं बताना चाहती हूँ कि ऐसा नहीं होता है, कोई हमारे घर का राज थोड़ी है जो 2019 के लेटर पे आप 2021 में ज्वाइनिंग दोगे। ऐसा नहीं हो सकता है। जो निष्कासित थे वो निष्कासित रहेंगे। जोबट विधानसभा से तो हमेशा मांग की गई है और हमेशा जोबट विधानसभा से हर व्यक्ति लड़ा है और ये वंशज परंपरा न चलाई जाए, नए व्यक्ति को टिकट दिया जाए, ये मेरा कहना है। महिला ब्लॉक अध्यक्ष अनिता गाडवे। ओके। मंडलम, सेक्टर, बूथ लेवल की सभी सूची सभी ब्लॉक अध्यक्षों के माध्यम और सभी कार्यकर्ताओं के माध्यम से पूरी बन चुकी है और हमने पीसीसी में दे दी है। और टिकट कोई को भी दे, पार्टी टिकट कोई को भी दे, लेकिन कांग्रेस पार्टी जिला कांग्रेस कमेटी एक मजबूत के साथ जो कलावती बहन के सपने अधूरे थे, जिन्होंने सपने सोचे थे कि वो पूरा करेंगे और ताकत से भारतीय जनता पार्टी को ऐसे ही हराएंगे कि जिंदगी भर नाम नहीं लेगी जोबट विधानसभा में। टिकट कोई को भी दे, लेकिन कांग्रेस पूरे साथ में है। अगर गुटबाजी यहाँ होगी तो तकलीफ भी होगी। तो इसलिए सभी कार्यकर्ताओं से मेरा अनुरोध है और सभी जितने नेता बैठे अपन एकजुट मिलके ऐसा काम करें कि जो कलावती बहन के सपने पूरे होंगे। यहाँ तो कहीं नहीं, जो यहाँ 5-6 टिकट के दावेदार हैं, 5-6 में से आप कोई को भी दे दे और उसकी पैनल बनाई, बेकायदा ब्लॉक अध्यक्ष मांग रहे, कोई कार्यकर्ता मांग रहा, तो उसकी पैनल बना के कमलनाथ जी के और प्रिया जी और आप लोग सब फाइनल करें। जिसको भी संगठन टिकट देगा उसका हम काम करेंगे। जय हिंद, जय भारत। तो कई खेमों में बटी हुई दिखाई दे रही कांग्रेस क्या जोबट का विधानसभा उपचुनाव जीत पाएगी, वो भी इस तरीके की गुटबाजी के जरिए, वो भी उस बीजेपी के सामने जो कि कॉर्पोरेट स्टाइल में चुनाव लड़ती है, वो भी उस बीजेपी के सामने जिसकी केंद्र और राज्य में सरकार है। ये एक बड़ा सवाल है। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें।